अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकीब जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। जो मौजूद आज लेके आया हूँ वो है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है ज़रूर आपको बताएंगे। इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हार्ट बर्न ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली डिस्क्लेमर में दे दूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए होता है। तो किसी पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो अपने मालिक से रब्ता करें या व्हाट्सएप पे हमसे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर देंगे। हार्ट बर्न जिस तरह मतलब हार्ट, दिल और बर्न मतलब जलन, तो जलन को कहते हैं, लेकिन इसका हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि इसका हार्ट से क्यों ताल्लुक नहीं है। तो ये दिल के पास एक जलन सी महसूस होती है, ये पेन महसूस होती है, इसलिए इसको हार्ट बर्न का नाम दिया जाता है। वैसे इसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं, दैट्स व्हाई इट्स नेम। चूंकि दिल के करीब ये सेंसेशन, ये एसोफेगल जो कैनाल है इसमें होती है, तो इस वजह से इसको ये नाम हार्ट बर्न कर दिया जाता है। तो इसका हार्ट से कोई ताल्लुक नहीं, लोकेशन ये ज़रूर है लेकिन दिल के पास है, लेकिन दिल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पहले क्लियर कर लेंगे बेसिकली है क्या। ये बेसिकली गर्ड का इशू है। गर्ड, ये स्पेलिंग में आपको डिस्प्ले करता हूँ। गर्ड है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज या डिसऑर्डर। तो गैस्ट्रो चूंकि आप समझते हैं मैदे से मुतल्लिका है। एसोफेगस जो कहते हैं कि एसोफेगल, ये जो कैनाल है इसको की खुराक की नाली का नाम है। रिफ्लेक्स, जब मैदे से उबकाई उठती है या मतली उठती है इस कैनाल में तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और डिसऑर्डर या डिजीज आपको पता है बीमारी को कहते हैं। तो ये इसका नाम जो है उसके मुफ़ख्खफ़ को मैंने ज़रा बयान करने की कोशिश की है। अच्छा, एक वेट को कंट्रोल करना है। जो वजन है वो आपका बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए, नहीं बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बाज़ वक़्त और वेट होने से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। उसके अलावा वेट को आप कंट्रोल करें और ये जो फैटी फूड्स हैं इसको अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें और खाने को अच्छी तरह swallow करें या उसको अच्छी तरह निगलें ताकि ये मसले मसाइल ना हो। इसकी रीजन की तरफ आते हैं। एसिडिटिक फूड जो हम खाते हैं या फैटी फूड्स खाते हैं वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। बाज़ औक़ात ये जो कैफीन टाइप चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे टी है, इसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि टी या चाय की जो एसिडिटिक वैल्यू है वो एसिडिटी है, ज़ाहिर है उसमें तेज़ाबियत शामिल है कि ये गैसेस बनाती हैं। तो चाय आप कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें, या जिसमें कैफीन है जैसे कॉफ़ी होगी इसको कम से कम इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि इसको आप खाने से आधे घंटे बाद इस्तेमाल करें कम अज़ कम, क्योंकि ये जो आयरन होता है ना खाने में, ये उसको खा जाती है कैफीन। तो कोशिश करें कि खुराक के आधे घंटे बाद कम अज़ कम इस्तेमाल करें। सिट्रस जो फूड्स हैं ये कम से कम इस्तेमाल करें। टोमेटोज यानी कि जो टमाटर है इसका कम से कम इस्तेमाल करें। चॉकलेट्स आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं। चीज़ जो पनीर है ये कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो मतलब ये प्रॉब्लम डेवलप कर सकती हैं। अच्छा, एस्प्रिन एक मेडिसिन है, हम एलोपैथिक मेडिसिन है, खैर मेरा तो उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है और मेरा बनता नहीं इस पर बात करना, लेकिन जो ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं खून पतला करने के लिए। तो इसमें भी ये प्रॉब्लम गर्ड की या हार्ट बर्न की मतलब आ सकती है। तो ये भी कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, चूंकि इसका नाम हार्ट बर्न है तो एक सवाल आ रहा था, कल मैं ऑनलाइन था कि जिसका दिल से क्या ताल्लुक है, तो इसका दिल से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो दिल का नाम जरूर है, चूंकि दिल के पास ये सेंसेशन, जलन, ये पेन होती है, तो इसलिए इसको कलेजे की जलन या दिल की जलन कहते हैं। ऐसा कोई इसका सीन नहीं है। प्रिकॉशन में फाइबर फूड इस्तेमाल करें, जिसका केला है। उसके अलावा फाइबर्स, अमरूद फाइबर्स, मतलब अमरूद में बहुत ज़्यादा होते हैं। शकरकंदी में फाइबर्स बहुत मौजूद है। तो कोशिश करें कि मतलब वो फूड इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह ताला आपको अफाका होगा। स्मॉल मील्स खाएं, छोटी छोटी खुराकें खाएं और एकदम खाबे ना खाएं, और छोटी छोटी खुराकों में वक्फे वक्फे से खाएं, तो इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। और जब खुराक खाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपने एक साइड पे लेट नहीं जाना और आपने अपनी हेल्थ यानी कि वेट स्पेशली मेंटेन करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। अब आते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कौन से मौजूद है। तो एंडोस्कोपी इसका बेहतरीन टेस्ट है। इसके अलावा बाज़ एक्सरे भी करवाया जाता है, चूँकि ये कैनाल बाज़ का टेढ़ी होती है, तो इस कैनाल के टेढ़ी होने से भी मसले हो सकते हैं, तो वो भी एक डायग्नोस्टिक टूल मौजूद है इसको डायग्नोस करने के लिए। बियाप्सी यानी कि टिश्यू की बियाप्सी करवाई जाती है, सैंपल लेके
तो उसमें अगर कोई मसला तो सामने आया था, तो ये भी एक मेथड मौजूद है। आते हैं जी सिम्टम्स, इनकी कौन कौन सी सिम्टम्स में जनाब बर्निंग सबसे पहले है, पेन है, सोर थ्रोट यानी कि गला खराब होता है, डिफिकल्टी की स्वॉलिंग है यानी कि निगलने में मसले मसाइल होते हैं, नौजिया है, इसके अलावा मैदे में रिगर्जिंग कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो भी एक इशू हो सकता है, बिटर टेस्ट, मुंह का जायका जो है वो बहुत बुरा यानी कि वो कड़वा होता है सुबह के वक्त स्पेशली। तो ये इनकी सिम्टम्स है। आप करना क्या है कि प्लेंटी ऑफ वाटर आपने इस्तेमाल करने हैं, कि बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है, और स्टॉप ईटिंग आपने करनी है, मतलब 3-3 घंटे बाद खुराक खाएं, मतलब उसको वक्फे वक्फे से खाएं। तो ये स्पाइसी फूड, ये जो मसालेदार फूड है इनको अवॉइड करना है, कॉफ़ी आपने अवॉइड करनी है, अल्कोहल आपने अवॉइड करना है। तो ये प्रिकॉशंस आप ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं। पल्साटीला अच्छी मेडिसिन है, 200 में अच्छा काम करती है। पल्साटीला का पेशेंट बंद कमरे से नफरत और खुली फिजा को पसंद करता है। इसके अलावा फैटी फूड से जब मसला, और पल्साटीला का पेशेंट बाज़ बार फैटी फूड इस्तेमाल करता है, तो इसको देखें। नेट्रम फास्ट, नेट्रम फास्ट में जो ब्लीचिंग है या वो जो डकार आते हैं वो खट्टे आते हैं, तो खट्टे डकार यहाँ महसूस हों तो नेट्रम फास्ट 6x में अच्छी काम करती है। तो 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। रुबाइना एक मेडिसिन है, रुबाइना का पेशेंट को रात को तकलीफ पड़ती है और लेटने से उसको तकलीफ पड़ती है। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत सरताज मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट में बेचैनी पाई जाती है, और जब वो पानी पीता है वो तो घूम घूम पीता है। और आर्सेनिक के पेशेंट को आपको पता है कि जो वार्म फूड है, गर्म खाने या गर्म चीज़ें, उसकी तकालीफ में कमी करती हैं। तो मैं डॉक्टर अखिल जावेद इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।